नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगी कि आपकी किस्मत भी बदल सकती है। इसके लिए आपको अपने घर की कुछ चीज़ों को सही तरीके से रखने पर और उनकी क्वांटिटी पर भी पूरा ध्यान देना है कि घर पर वो चीज़ें कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं। बदल सकती है आपकी अपनी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, अपने घर की कुछ चीज़ों को देखकर जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारे बुजुर्ग ऐसा नहीं करते थे। वो इन चीज़ों को कभी नज़रअंदाज नहीं करते थे। आज मैं आपको बताऊंगी कि उन चीज़ों के बारे में जो आपकी किस्मत से जुड़ी हुई हैं। आपके घर की 5-6 चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपको बदलनी है। अगर आपने बदली तो आपकी किस्मत भी बदलनी शुरू हो जाएगी। 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको फ़र्क महसूस होगा। एक ज़बरदस्त बदलाव दिखाई देगा। ध्यान दीजिए कि आपके घर में भी ये सब चीज़ें हैं। अगर है तो मैं आपको बता रही हूँ, आप ठीक वैसा ही करें, आपको फ़र्क लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जूती चप्पल के बारे में। हम कभी भी घर से बाहर से आते हैं तो बहुत सारे लोगों के घर में ही जूती चप्पल आ जाते हैं। कभी पलंग के नीचे, कभी सोफ़े के नीचे, कभी जहाँ तहाँ रख देते हैं। जूती चप्पल शनि और राहु का कारक होते हैं। कर्जे, तकलीफ और परेशानी का कारक होते हैं। सड़कों पर कई तरह के जादू टोने होते हैं। नींबू उतार के फेंका होता है। तंत्र मंत्र विद्याएं की हुई होती हैं। उन्हीं जूते चप्पल को लाकर घर में फैला देते हैं और अव्यवस्थित रूप से भी फैला देते हैं। जैसे एक जूता आगे हो और एक जूता पीछे, या एक चप्पल कहीं तो दूसरी चप्पल कहीं, या उल्टा जूता या चप्पल। ये ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कृपया ऐसा ना करें। जूते चप्पल को घर के बाहर रखें, और अगर किसी को बाहर रखने में परेशानी है या बाहर रखना संभव नहीं है तो आप परेशान ना हों। घर के अंदर एक जगह या एक अलमारी बनवाएं जिसमें आप जूते चप्पल रख सकते हैं। इसमें जूते व्यवस्थित तरीके से रखें तो आप अपने जीवन में बहुत बदलाव महसूस करेंगे। राहु और शनि का प्रभाव भी सही हो जाएगा। अगर आपके घर में जूते ज़रूरत से ज़्यादा हैं, कटे फटे हुए हैं या गंदे हैं या उनमें बदबू आ रही है, तो ऐसे जूते चप्पल जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, भगवान के लिए दोस्तों, इन्हें आप अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। इन्हें आप अमावस या शनिवार के दिन घर से बाहर निकाल दें। और जो ज़रूरत के जूते चप्पल हैं उन्हें टाइम टू टाइम साफ़ कीजिए। और कपूर की गोलियां आती है जिन्हें हम ठंड में अपने कपड़ों में रखते हैं, उन्हें आप ले आइए। उन्हें आप या तो जूते के अंदर या फिर जहाँ जूते चप्पल रख रहे हैं वहाँ रखें। जूते चप्पल को हमेशा सही तरीके से रखें। चप्पल का चप्पल पे आना भी बहुत गलत है। ये चीज़ें आप करके देखिए, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। अब दूसरी चीज़ बताती हूँ, वो है घड़ी। घड़ी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घड़ी अगर आपके पीछे चल रही है तो आप लाइफ में हर काम में पीछे हो जाएंगे। अगर घड़ी आगे चल रही है तो आप सब काम जल्दी में करेंगे। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना लगाएं। ये प्रगति के मार्ग को धीरे कर देती है। दक्षिण दिशा में घड़ी लगाना शुभ नहीं होता। जो घर के मुखिया होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दरवाजे के ऊपर भी घड़ी ना लगाएं। ये ज़िंदगी में टेंशन लाता है और घर से बाहर आते जाते समय घर पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में अगर घड़ियां बंद पड़ी हैं तो भी गलत है। घड़ियों में अगर तलवार बनी हुई है वो भी गलत है। अगर ऐसी कोई घड़ी जिसमें पक्षी पिंजरे में बंद है तो वो बहुत गलत है। घड़ी सुंदर होनी चाहिए। घड़ी को हमेशा साफ सुथरा रखें, उन पर धूल न जमने पाए। समय समय पर उन्हें साफ करते रहें। तकिए के नीचे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे विचारधारा पर नेगेटिव असर पड़ता है और स्वभाव में भी चेंजिंग आने लगती है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ पेन के बारे में। ये बच्चों के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद पेन के ढक्कन को जहाँ तहाँ रख देते हैं। इतनी देर से आप जो भी लिख रहे थे वो सब उड़ जाएगा। हमेशा सरस्वती जी के इन वाहनों को सम्मान दीजिए, इन्हें संभाल कर रखिए। कलम में बहुत ताकत होती है। अपने घर के बेकार पड़े पेन और घर से बाहर निकाल दीजिए। अपने बच्चे को समझाइए कि पढ़ाई के बाद पेन को ढक्कन लगाकर रखें और पेन को जहाँ तहाँ ना रखें। घर में पेन स्टैंड रखें, उन्हें उनमें रखने के लिए कहें। घर में लाल, नीला, पीला हर रंग का पेन रखना चाहिए।
अब बताती हूँ बर्तनों के बारे में। बर्तन खाना खाकर पलंग के नीचे रखना या टेबल के नीचे रखना, ये सब बहुत गलत है। ये दरिद्रता का बुलाने की सबसे पहली निशानी है। कई लोग खाना खाकर घंटों जूठी थाली पास में रखे रखते हैं, ये भी गलत है। घर में टूटे फूटे बर्तन ना रखें, इसमें महालक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं और दरिद्रता का घर में प्रवेश हो जाता है। बर्तनों को रात में जूठा ना छोड़ें। अगर साफ ना कर पाए तो पानी से धोकर उनमें पानी भर कर रखें और सुबह उन्हें साफ कर लें। बर्तनों में बदबू आए, ये भी बहुत गलत है। पानी का निशान हो, इन्हें अच्छे से पोंछ कर रखें, उनमें निशान ना बनने पाए। बर्तन आपके मन का दर्पण होती हैं, आपके दर्पण पर निशान नहीं होने चाहिए। बर्तन साफ होने चाहिए, उनमें भीनी भीनी खुशबू आनी चाहिए। किचन में बिना काम के ज़्यादा बर्तन ना रखें। किचन व्यवस्थित रखें, किचन को बिखरा हुआ ना रखें, इससे जीवन भी बिखर जाता है। किचन को हमेशा सुंदर सजा कर रखें। अगले टॉपिक में बात करते हैं पायदान पर। पायदान घर के मुख्य दरवाजे पर होता है या हर एक कमरे में होता है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक लाल रंग का पायदान जरूर लगाएं। उसको समय समय पर साफ करें, उस पर कभी धूल ना जमने पाए। उसे धूप दिखाएं। अगर वो खराब हो गया है, कट फट गया है तो उसे फेंक दें। एक चीज़ ध्यान देने वाली है दोस्तों, पायदान पर कभी भी भगवान के चिन्ह नहीं होने चाहिए। स्वास्तिक या गणेश जी बने हुए हैं, इससे दुर्भाग्य खराब होता है और वंशों तक बहुत बड़ा पाप लगेगा। वेलकम लिखा हुआ ला सकते हैं। पायदान प्लेन भी हो सकता है। पायदान कभी भी येलो कलर का नहीं लगाना चाहिए। येलो कलर का पायदान गुरु का कलर होता है। पीले रंग का पायदान ना लगाएं। पायदान काला लगा सकते हैं। पायदान साफ होना चाहिए। दोस्तों, इस दिवाली पर आप इन सब बातों पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि ये आपके सौभाग्य से, आपके व्यक्तित्व से और नेचर से जुड़ी हुई है। कुछ बातों का आप ध्यान देंगे तो ज़िंदगी बदल सकती है। घर में जाले कभी न लगने दें, इसका आप पूरा ध्यान रखें। घर में टपकती हुई नल या रुके हुए नाले हैं तो बहुत खतरनाक हैं। पानी पैसे से जुड़ा हुआ होता है। हमेशा बाथरूम में बाल्टी रखें जो भरी हुई हो। घर की बाल्टियों को खाली कर कर उल्टा करके ना रखें। जिनके घर में बाल्टियाँ खाली पड़ी रहती हैं, उनके घर में बैंक बैलेंस आता तो है पर वो टिकता नहीं है। किचन में रात को एक बर्तन या छोटी बाल्टी में पानी भरकर जरूर रखें। इस बार दिवाली पर पूजा की तैयारी करने से पहले, घर की सफाई शुरू करने से पहले मैंने आपको जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं वो ज़रूर करें। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात सबसे अधिक है वो है घर की नल को ठीक कराएं, या कोई टैंक लीकेज हो रहा है तो उन्हें ठीक कराएं। नाले अगर जाम हो गए हैं तो उन्हें फिर से ठीक कराएं, क्योंकि ये पैसों से जुड़ी हुई बातें होती हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी वीडियो आगे से आगे शेयर ज़रूर करें, इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।